टेरा नोवा सीरीज के स्टार्टिंग में हमें ईयर 2149 में अर्थ को दिखाया जाता है। इस टाइम अर्थ दिखने में येलो है और बंजर बन चुकी है क्योंकि एनवायरनमेंट काफी डैमेज हो चुका है और एयर पोल्यूशन के कारण अब ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्शन होने के काफी करीब है। इसलिए यहाँ के लोग अब हैवी प्रोटेक्टेड बिल्डिंग्स में रहते हैं ताकि सन के हार्मफुल रेडिएशन से बच सके। इसके बाद हमें एक दिन जेम्स हैनन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। वो अपनी जॉब करके अब घर पर आ जाता है और ऑरेंज देकर अपनी फैमिली को सरप्राइज करता है क्योंकि अब एक फ्रूट का मिलना काफी रेयर हो चुका है। ऑरेंज को देखकर अब हर कोई सरप्राइज रह जाता है। तभी उनके पास जिम की डॉटर मैडी आती है और उन्हें बॉर्न करते हुए कहती है कि यहाँ पर पुलिस आ रही है। हालांकि जिम खुद एक पुलिस वाला होता है लेकिन इनकी फैमिली ने एक डेंजर सीक्रेट छुपा रखा है और वो ये होता है कि लॉ के हिसाब से किसी भी फैमिली के पास सिर्फ 2 ही बच्चे होने चाहिए। लेकिन जिम की फैमिली में 3 बच्चे होते हैं। उन बच्चों में लड़के का नाम जॉस होता है और यंग गर्ल का नाम मैडी और सबसे छोटी बच्ची जोई होती है। तभी जोई को उसकी मॉम कंपार्टमेंट में छुपा देती है। फिर जब कॉप्स यानी पुलिस ऑफिसर उनके घर में सर्च करता है तो थोड़ी देर तक उसे जोई मिलती नहीं है। लेकिन जैसे ही कॉप्स उस कंपार्टमेंट को खोलकर देखता है तो उसे वहाँ पर छोटी बच्ची जोई मिल जाती है। तो जिम तुरंत ही उस कॉप्स को रोकने लग जाता है लेकिन लास्ट में भी कॉप्स जिम को अरेस्ट कर लेते हैं और जिम को कॉप्स पर अटैक करने के लिए 6 साल की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद हमें 2 इयर्स लेटर गोलार्ड प्रिजन के अंदर दिखाया जाता है। यहाँ प्रिजन के अंदर जिम से मिलने के लिए उसकी वाइफ एलिजाबेथ आती है और एलिजाबेथ जिम से कहती है कि उसके डॉक्टर होने की वजह से उसे टेरा नोवा ने एक सेटलमेंट के तहत प्री हिस्टोरिक अर्थ में 85 मिलियन ईयर्स पीछे जाने के लिए इनवाइट किया है और उसके साथ केवल जॉस और मैडी जा सकते हैं क्योंकि जिम तो प्रिजन के अंदर ही है और जोई ऑफिशियल तौर पर एग्जिस्ट नहीं है। फिर एलिजाबेथ बताती है कि उन्हें जिम और जोई को उनकी फैमिली में वापस पाने का एक तरीका खोज निकाला है। इसके बाद एलिजाबेथ जिम को एक लेजर टूल दे देती है। फिर जिम उससे प्रिजन के बैरियर्स को कट करता है और प्रिजन से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके कुछ दिनों बाद जिम लेजर का यूज करके प्रिजन से एस्केप करने में कामयाब हो जाता है और फॉरगेट आइडेंटिटी के साथ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की ओर जाता है। इसके बाद वो जोई को एक बड़े बैग के अंदर स्मगल करने के लिए वहाँ के एक गार्ड को पे कर देता है। भाई एलिजाबेथ और उसके बच्चे ट्रांसपोर्टेशन में बैठने के लिए लाइन से आ रहे होते हैं और जैसे जिम रेस्ट्रिक्टेड टनल से होकर आ रहा होता है तो तभी अलार्म बजने से वहाँ की सिक्योरिटी को पता चल जाता है। लेकिन आखिरकार जिम अपनी फैमिली के पास आ पहुंचता है। तब एलिजाबेथ जिम से जोई वाले बैग को ले लेती है और जिम को पता होता है कि सिक्योरिटी अब उनके बहुत ही क्लोज है। तो जिम अपनी फैमिली के वहाँ से चले जाने के बाद ही जाने का डिसाइड करता है और जैसे ही जिम की फैमिली उस पोर्टल को पास कर लेती है तो जिम तुरंत ही वहाँ से भागते हुए पोर्टल की तरफ जाने लगता है और सिक्योरिटी को साइड में करते हुए तुरंत ही जिम पोर्टल में छलांग लगा देता है और वो ये अच्छे से जानता था कि ये एक वन वे ट्रिप है। थोड़ी देर में जिम सक्सेसफुली टेरा नोवा में पहुंच जाता है और न्यू अराइवल को सेटल करने के लिए वहाँ पर कमांडर नेथानियल टेलर सभी को इंट्रोड्यूस करा रहा होता है। इसके बाद लीडर नेथानियल जिम और जोई को भी वहाँ पर रहने देने के लिए एग्री हो जाता है। साथ ही जिम को एक एग्रीकल्चर की जॉब भी दे देता है और जिम की फैमिली को एक ब्यूटीफुल होम भी दिया जाता है उनकी डेली की रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। इसके बाद में मैडी जॉस को एक प्रूफ दिखाती है और कहती है कि वो यहाँ पर ही एक अलग टाइम स्ट्रीम में रह रहे हैं। इसका मतलब तो यह था कि उनके काम का उस दुनिया पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर जॉस स्काई, तासा, हंटर और मैक्स से मिलता है। भाई मैडी की भी मार्क नाम के एक लड़के से दोस्ती हो जाती है और मार्क नेथानियल का ही आदमी होता है। इसके बाद जॉस और उसके ग्रुप के फ्रेंड वाइल्डरनेस को एक्सप्लोर करने के लिए सेफ्टी गेट को पार करके चले जाते हैं। तब झरने के पास नहाते हुए स्काई जॉस को पत्थर पर बने हुए सिंबल्स को दिखाती है और ये सिंबल्स काफी मिस्टीरियस होते हैं और स्काई जॉस से कहती है कि नेथानियल नहीं चाहता कि हम इन सिंबल्स के बारे में ज्यादा कुछ जाने। फिर हम स्टेशन पर देखते हैं जहाँ पर कि एक चोर कस्टडी से एस्केप हो जाता है। फिर वो नेथानियल के पास आकर उस पर अटैक करता है लेकिन तभी जिम आकर उस आदमी को रोक लेता है इससे कि नेथानियल की जान बच जाती है और उस चोर को सिक्योरिटी वहाँ से पकड़ कर ले जाती है और जिम नेथानियल से पूछता है कि आखिर वो आदमी तुम्हें मारना क्यों चाह रहा था। तो नेथानियल जिम को अपने साथ वॉक पर ले जाता है और वॉक करते हुए नेथानियल जिम से कहता है कि देखो यहाँ पर एक और ग्रुप है जिसका नाम की सिक्सर्स है और उन्हें पहले टेरा नोवा से बाहर कर दिया गया था और अब उनका प्लान टेरा नोवा पर कंट्रोल करना है। जिम ने नेथानियल की जान बचाई होती है तो नेथानियल उसकी सिक्योरिटी टीम ज्वाइन करने के लिए जिम को कहता है। जब भी वापस सेटलमेंट की तरफ लौट रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि सिक्सर्स के एक ग्रुप के पीछे प्री हिस्टोरिक कार्निवोरस डायनासोर पड़ जाता है और उसको स्लेशर्स के नाम से जानते हैं और उस डायनासोर से अपना पीछा छुड़ाते हुए जिम, नेथानियल और कुछ सिक्सर्स वापस बेस पर पहुंच जाते हैं और स्लेशर्स डायनासोर के ऊपर अटैक करके उसे वहां से भगा देते हैं। तब सिक्सर्स की लीडर मीरा उनके सामने डिमांड रखती है कि उसके आदमी को छोड़ दिया जाए और उन्हें मेडिकल सप्लाईज भी देने को कहती है। इसके बदले में वो नेथानियल को मेटेरिक आयरन भी दे देंगे और आखिरकार नेथानियल मीरा की इस डील के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद हमें नेथानियल को एलिजाबेथ के पास दिखाया जाता है और नेथानियल एलिजाबेथ को बताता है कि वो टेरा नोवा पर अपने बेटे के साथ आया था लेकिन उनके आने के कुछ मंथ बाद से उसका बेटा मिसिंग है। इसके बाद हमें फिर से जॉस को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रुप के फ्रेंड्स के साथ ही होता है। अब इन लोगों ने एक हाइडन स्पॉट डिस्कवर कर लिया होता है। फिर वे वहाँ के लोकल फ्रूट्स की ड्रिंक बनाकर पीते हैं। तभी सिक्सर्स अपने बेस की तरफ वापस लौट रहे होते हैं और उन्हें रास्ते में जॉस और उसके फ्रेंड्स की व्हीकल दिखती है तो वो उसमें से बैटरी को चुरा लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर स्लेशर्स डायनासोर आ जाता है और सिक्सर्स के उन लोगों पर अटैक करके उन्हें खत्म कर देता है। इसके बाद हमें नेथानियल और उसके लोगों को दिखाया जाता है और वो नोटिस करते हैं कि उनकी यहाँ से एक व्हीकल मिसिंग है और जैसे ही वो फुटेज चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जॉस और उसके फ्रेंड्स रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चले गए हैं और दीवार की दूसरी तरफ बहुत ज्यादा खतरा होता है। तब वे उन्हें ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं तो जिम और एलिजाबेथ भी उनके साथ जाने लगते हैं। भाई जॉस और उसके फ्रेंड्स भी अब उनकी व्हीकल के पास वापस आ
जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी व्हीकल में से बैटरी मिसिंग है। लेकिन तभी उन्हें पास में सिक्सर्स की एक व्हीकल दिखाई देती है, तो वो उनसे हेल्प लेने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक स्लेशर डायनासोर अटैक करने आ जाता है। तब वे पास ही के व्हीकल का गेट खोलने के लिए लग जाते हैं और इस व्हीकल के अंदर सिक्सर्स का ड्रेक नाम का एक आदमी होता है और वो उस अटैक में बच गया था। फिर ड्रेक जोश और उसके फ्रेंड्सों को उस व्हीकल के अंदर ले लेता है, लेकिन उनकी व्हीकल अब काफी डैमेज हो गई होती है और अब ये सभी लोग इस व्हीकल से बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि बाहर अभी भी स्लेशर डायनासोर होता है। इसके बाद इन लोगों को यहीं पर ही रात हो जाती है और काफी ट्राई करने के बाद इनके ग्रुप के लोग रेडियो से सर्च टीम से कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर उन्हें उस व्हीकल के अंदर कुछ वेपन्स भी मिल जाते हैं, तो वो इनका यूज करके डायनासोर को वहां से भगाने लगते हैं, इससे कि डायनासोर कुछ टाइम के लिए वहां से चले जाते हैं। स्लेशर उन पर आकर फिर से अटैक न करे इसके लिए ताशा गन लेकर व्हीकल से बाहर निकलकर स्लेशर के पीछे चली जाती है। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाते स्लेशर ताशा पर अटैक कर देता है। तब ताशा घायल होती हुई आगे बढ़ती है, तो कुछ देर बाद ही सर्च टीम उसके पास आ जाती है। भाई दूसरी तरफ जोश और उसके फ्रेंड्स यहाँ से जाने के लिए बैटरी लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी स्लेशर आकर उनके ऊपर फिर से अटैक कर देता है और इस अटैक में हंटर काफी इंजर्ड हो जाता है। वो स्लेशर इन सभी को खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी सर्च टीम के सारे लोग आ पहुंचते हैं और स्लेशर पर फिर से एक साथ अटैक करके उसे वहां से भगा देते हैं। फिर सर्च टीम सभी लोगों को संभालकर वापस सेटलमेंट्स में ले आती है। इस समय हंटर और मैक्स काफी इंजर्ड हो गए होते हैं। इसके बाद हमें फिर से सिक्सर्स ग्रुप के लोगों को दिखाया जाता है। अब इन्होंने रॉक्स पर बनी मिस्टीरियस राइटिंग को खोज निकाला होता है। तब मेरा उन्हें रिवील करते हुए कहती है कि ये सारी राइटिंग नेथेनियल के सन ने बनाई है और इस समय टेरा नोवा के सीक्रेट्स को अनकवर करने की है। इसके बाद हमें स्काई को दिखाया जाता है जो कि जॉस को एक टॉम नाम के आदमी से मिलवाती है और टॉम यहाँ के सैडी टास्क को हैंडल करता है क्योंकि जॉस अपनी गर्लफ्रेंड केरा को फ्यूचर से यहाँ पर लाना चाहता है और उसे उसके ट्रांसपोर्ट का पे करना होगा, इसलिए टॉम के साथ वर्क करने के लिए एग्री हो जाता है। वही हम टॉम को देखते हैं जो कि चुपके से सिक्सर्स के लोगों से मिलने के लिए जाता है और वो उन्हें सप्लाईज देते हुए कहता है कि वो उन्हें बेस से सारी इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। इसके बाद हमें मॉर्निंग में एलिजाबेथ को दिखाया जाता है और उन्हें सेटलमेंट के पास ही एक यंग गर्ल मिलती है जिसका नाम की लिया होता है और एलिजाबेथ लिया को वहां से अपने साथ ले जाती है, तो उसे पता चलता है कि लिया के पेरेंट्स अब नहीं रहे और उसके भाई सैम को सिक्सर्स के लोगों ने हॉस्टेज बना के रखा है और अब लिया यही सेटलमेंट में रोकने का डिसाइड करती है। लेकिन लिया सीक्रेटली मीरा के एक मिशन पर काम कर रही होती है। फिर लिया जिम को अपने साथ ले आती है और यहाँ पर वो मीरा की कुछ हाइडन ऑब्जेक्ट को बता देती है। तब जिम लिया को अपने साथ लेकर नेथेनियल से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि हमें इसकी फैमिली को ढूंढना होगा, लेकिन नेथेनियल ऐसा करने के लिए मना कर देता है क्योंकि अगर वो वहाँ पर जाते हैं और ये सिक्सर्स के लोगों की चाल हुई तो वो उनकी जगह पर कब्जा कर लेंगे। इसके बाद जिम को लिया का लिखा हुआ एक नोट मिलता है। इससे उन्हें पता चल जाता है कि लिया बस यहाँ पर रहने का नाटक कर रही है। तब जिम सिक्सर्स के लोगों की ओर जा रहा होता है, तभी उस पर एक डायनासोर आकर उन पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी जिम को सिक्सर्स के लोग बचा लेते हैं। तब उनकी लीडर मीरा जिम से कहती है कि उसने लिया को तुम्हारे पास भेजा था ताकि वो अपनी फैमिली के बारे में बताकर तुम्हें यहाँ पर ला सके और उसे बताती है कि हम दोनों को एक साथ मिलकर नेथेनियल के खिलाफ लड़ना चाहिए ताकि हम अपनों को प्रोटेक्ट कर सके। और फिर मीरा जिम को वहाँ से जाने देती है। इसके साथ ही मीरा लिया के भाई सैम को भी छोड़ देती है। तब सैम से मिलकर लिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। भाई जिम अब नेथेनियल को मीरा के बारे में कुछ भी नहीं बताता और नेथेनियल मेलकम को एक ऐसी मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट देता है जो कि उन्हें मीरा के वहाँ से मिली थी। मेलकम एक रिसर्चर एनालिसिस का लीडर होता है। फिर मेलकम उस ऑब्जेक्ट पर रिसर्च करने के लिए उसे अपने पास ही रख लेता है। फिर कुछ दिनों के बाद टॉम जॉस और स्काई को मीरा से मिलवाता है। तब मीरा जॉस से कहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को टेरा नोवा में लाने के लिए उसकी हेल्प तो कर देगी, लेकिन बदले में उसे भी उसकी हेल्प करनी होगी। इसके बाद हम मेलकम को देखते हैं जो कि नेथेनियल से कहता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये डीएनए लॉक से प्रोटेक्टेड है, इसलिए इसको सिर्फ मीरा ही खोल सकती है। इसके बाद कुछ दिनों के बाद ही वहाँ पर एक मीटियोर आकर गिरता है, इससे कि वहाँ पर एक ईएमपी की रेट होती है जिसकी वजह से सभी इलेक्ट्रिक सर्किट बंद हो जाते हैं। साथ ही एक सोनिक वेव इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर देती है। तब इस सब का मौका देकर मीरा फायदा उठाती है और सिक्सर्स के अपने लोगों के साथ मिलकर एक डायनासोर को सेटलमेंट के गेट की तरफ भेज देती है। वो फायर का यूज करके सेटलमेंट की तरफ डायनासोर को भेज देते हैं। तब वो डायनासोर वहाँ पर जाकर अटैक करके उस गेट को तबाह कर देता है और वहाँ की काफी सारी चीजों को डैमेज करने लगता है। जैसे नेथेनियल ये सब होते हुए देखता है तो उसे इस सब के होने के पीछे कुछ गड़बड़ी लगती है और उसे पता चल जाता है कि इस सब के पीछे सिक्सर्स के ही लोग हैं और वो डायनासोर की हेल्प से ध्यान भटका रहे हैं। इसलिए नेथेनियल और जिम तुरंत ही साइंस लैब में जाते हैं, लेकिन पहले से वहाँ पर सिक्सर्स के लोग होते हैं और सिक्सर्स का आदमी वहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को वापस ले जाता है। तब जिम उस आदमी का पीछा करता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। भाई नेथेनियल के पास टॉम आकर उसे सिक्सर्स के आदमी से बचाता है। टॉम सिक्सर्स के आदमी को शूट करके खत्म कर देता है। इतना कुछ हो जाने के पीछे नेथेनियल को कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि सिक्सर्स के लोगों को पहले से पता था कि उनकी ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी हुई है। तो नेथेनियल कहता है कि हमारे बीच कोई जासूस है जो कि यहाँ की इन्फॉर्मेशन सिक्सर्स के लोगों को देता है। इसके बाद हमें मीरा को दिखाया जाता है जो कि उस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को नेथेनियल के बेटे लूकस को देती है और लूकस उस ऑब्जेक्ट को इजीली ओपन कर लेता है। फिर मीरा जॉस से कहती है कि वो अपनी मॉम का एक्सेस कार्ड यूज करे ताकि वो रेस्ट्रिक्टेड मेडिसिन को ले आए। तब जॉस अपनी मॉम एलिजाबेथ के एक्सेस कार्ड को चुरा लेता है और टॉम की हेल्प से उसके जैसा ही एक और एक्सेस कार्ड बनवा लेता है। उसको लेके वो हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन वहाँ पर वो एक्सेस कार्ड काम नहीं करता और उस पर सोनिक गन का हमला हो जाता है जिससे पीछे की तरफ जाकर गिर जाता है। इससे जॉस इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। फिर जॉस वहाँ से मीरा के लिए मेडिसिन ले लेता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में जिम वहाँ पर देखेगा
देखने के लिए आ जाता है। यहाँ के हालत देखकर जिम को पता चल जाता है कि जिसने भी यहाँ से मेडिसिन चुराई है वो लॉकर को तोड़ते टाइम जरूर इंजर्ड हो गया होगा। इसके बाद हमें टॉम के पास जोश को दिखाया जाता है। तब टॉम जोश को उसके पास बैठे हुए आदमी के बारे में बताते हुए कहता है कि देखो वो आदमी भी काफी इंजर्ड है और जिम उनका पता न लगा ले, इसलिए उन्हें जिम की इन्वेस्टिगेशन को गलत दिशा में मोड़ना होगा। और जैसे ही जिम उस इंजर्ड आदमी के पास आकर पूछता है तो वो आदमी बता देता है कि इस सब के पीछे तो टॉम ही है। इसके बाद जिम सीधे टॉम के पास आता है और उसे सब कुछ सच बताने के लिए कहता है। तब टॉम उसे कहता है कि सबसे खास बात तो ये है कि मीरा कैसे फ्यूचर में कम्युनिकेट कर पा रही है और मीरा ये सब तभी कर पाती है जब पोर्टल ओपन होते हैं। तब नथानिएल इसके बारे में बताते हुए कहता है कि इस सब के बारे में उसके बेटे लूकास को सब कुछ पता होता है, इसलिए शायद हो सकता है वो भी मीरा और उसके साथियों का साथ दे रहा हो। इसके बाद अगले दिन नथानिएल टॉम को और भी ज्यादा टॉर्चर करता है ताकि वो टॉम से और ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सके। फिर जिम और नथानिएल देखते हैं कि टॉम अब उन्हें बताने की हालत में हो जाता है। फिर जैसे ही नथानिएल उनके पास से जाता है तो टॉम जिम को एक ऐसी चीज के बारे में बताता है जो कि काफी सीक्रेट है और पिलग्रिम ट्री के नीचे दफनाई गई है और वो चीज नथानिएल के बारे में सब कुछ सच बता देगी। फिर जिम उस पिलग्रिम ट्री के पास इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाता है और उसे वहाँ पर एक डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद जैसे जिम और एलिजाबेथ उस डेड बॉडी की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इस विक्टिम का किसी ने मर्डर किया है और एलिजाबेथ देखती है कि ये बॉडी जिसकी भी है वो ऑफिशियली टाइम ट्रेवल चैनल से यहाँ पर नहीं आया है और उसकी पिलग्रिम इमेजेस में भी काफी गैप होता है। तब जिम सीधे वहाँ से टॉम के पास जाता है। तब टॉम जिम को बताता है कि वो जिसकी भी डेड बॉडी है उसके लिए नथानिएल अपने बेटे लूकास को ही जिम्मेदार मानता है और उसी टाइम सभी ने लूकास को लास्ट टाइम देखा था। और जैसे ही मेलकम को उस डेड बॉडी के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही नथानिएल को इसके बारे में बता देता है। इसके बाद मेलकम, जिम, नथानिएल और एलिजाबेथ स्केलेटन के पास होते हैं। तब नथानिएल उनसे झूठ बोलते हुए कहता है कि ये स्केलेटन शायद सिक्सर्स में से किसी एक का होगा, लेकिन बाद में स्केलेटन के बारे में जिम को सच पता चल जाता है। वो डेड बॉडी जनरल फिलब्रिक्स की होती है। जनरल फिलब्रिक्स नथानिएल का सुपीरियर ऑफिसर था और उसके पास एक ही आता जैसा कि स्केलेटन में होता है। इसके बाद हमें मेलकम को दिखाया जाता है जो कि स्पाई यानी यहाँ के जासूस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो स्पाई जिम ही है तो वो जिम के पास आकर उससे पूछताछ करने लग जाते हैं। तभी नथानिएल जिम को बताता है कि उसने जनरल फिलब्रिक को मारा है। उसने ऐसा टेरा नोवा को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था और ये सब करने में उसका बेटा लूकास भी शामिल था। और आगे नथानिएल जिम को बताता है कि लूकास अब ऐसा पोर्टल बनाना चाह रहा है जिसमें कि हम दोनों तरफ से आ जा सके, क्योंकि अभी का टेरा नोवा का पोर्टल सिर्फ बन भी है और लूकास ऐसा करके टेरा नोवा के रिसोर्सेज को यहाँ से उनके रियल वर्ल्ड में ले जाना चाहता है ताकि वो उन्हें वहाँ पर सप्लाई कर सके। और नथानिएल जिम से इसके बारे में अपोलॉजी मांग लेता है और जिम को वहाँ से जाने देता है। वही जिम से सिक्सर्स के खिलाफ साथ देने के लिए कह देता है। तब जिम ऐसा करने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद अगले दिन नथानिएल उन पहाड़ों के पास चला जाता है जहाँ पर की वो मिस्टीरियस इक्वेशन बनी हुई थी और ये मिस्टीरियस इक्वेशन लूकास ने बनाए थे। तो नथानिएल उन्हें समझने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी मीरा वहाँ आ जाती है और उसे गन पॉइंट कर देती है। फिर मीरा नथानिएल को वहाँ से ले जाती है। वही जिम पैरोमीटर की हेल्प से वहाँ की कॉलोनी को सिक्योर करने लग जाता है ताकि सिक्सर्स की कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आकर धमाका न कर दे। लेकिन तभी एक सोल्जर को जंगल में फ्लैशलाइट का एक सिग्नल दिखाई देता है और ऐसा करने वाली स्काई होती है जो कि अपने हाथ को मिरर से इंजर्ड कर लेती है। और जैसे जिम और सोल्जर वहाँ पर आते हैं उससे पहले स्काई वहाँ से चली जाती है, इससे कि जिम और सोल्जर को वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, लेकिन उन्हें एक गिलास में उन्हें ब्लड की बूंद मिलती है। लेकिन जिम उस बूंद को ठीक से कलेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसे कलेक्ट करते टाइम वो बूंद पानी में ही मिल जाती है। वही स्काई चुपके से हॉस्पिटल में चली जाती है, अपने हैंड की इंजरी को ठीक कर लेती है। फिर वो सिक्सर्स के एक आदमी के पास चली जाती है। इससे हमें पता चल जाता है कि स्काई वो जासूस है और स्पाई सिक्सर्स के लिए इसलिए काम करती है ताकि वो मेडिसिन के जरिए अपनी बीमार मॉम को बचा सके। फिर स्काई अपनी मॉम के पास जाकर बताती है कि उन लोगों को उसका ब्लड सैंपल मिला था, लेकिन उसने वो ब्लड सैंपल खराब कर दिया। इसके बाद हमें जिम और एलिजाबेथ को दिखाया जाता है और उन्हें पता चलता है कि अब ये ब्लड सैंपल किसी काम का नहीं रहा। इससे जिम और एलिजाबेथ को ये तो पता चल जाता है कि जो भी यहाँ पर स्पाई है वो उनके स्टाफ में से कोई एक है। इसके बाद हमें नथानिएल और मीरा को दिखाया जाता है। तभी उन पर एक डायनासोर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वे झरने से जंप लगाकर उससे बच जाते हैं। अब नथानिएल और मीरा दोनों एक साथ होते तो वो बातचीत करने लग जाते हैं। तब मीरा नथानिएल को बताती है कि अब लूकास 2 पे पोर्टल बनाने के काफी करीब है, जो कि टेरा नोवा के लिए काफी बड़ी मुसीबत है। इसके बाद नथानिएल जिम के पास आ जाता है और जिम से पूछता है कि आखिर हमारे बीच स्पाई कौन है, जिसका कि उन्हें 11th पिलग्रिमेज के न्यू सेटलर्स के आने से पहले पता लगाना होगा। इसके बाद हमें स्काई को दिखाया जाता है जो कि जॉस को अपनी तरफ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही होती है और वो जॉस से झूठ बोलती है कि उसे उसकी काफी परवाह है। इसके बाद स्काई अपनी मॉम से मिलने के लिए सिक्सर्स के कैंप में जाती है। वहीं पर लूकास स्काई को अपनी आंख में माइक्रोचिप लगाने के लिए कहता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी मॉम की जान चली जाएगी। तब स्काई को मजबूरी में इस सब के लिए हाँ करना पड़ता है। वही लूकास आगे बताता है कि वो पोर्टल बनाने के बहुत ज्यादा करीब है। इसके बाद में हमें फिर से सेटलमेंट में दिखाया जाता है। यहाँ पर जिम, नथानिएल और एलिसिया फिर से सीसीटीवी फुटेज को देख रहे होते हैं। इस फुटेज में स्काई एक ड्रेनेज डिच के नीचे से चली जाती है। फिर इसके बारे में जिम जॉस से पूछता है तो तब जॉस स्काई को बचाने की ट्राई करने लग जाता है। फिर जिम वहाँ से नथानिएल के पास आ जाता है और बताता है कि यहाँ का जासूस स्काई है। तब वे स्काई पर नजर रखने के लिए कॉनवॉय को सेटअप कर देते हैं, क्योंकि अगर स्काई सिक्सर्स की ओर जाती हुई दिखाई दे तो तब वो मान जाएंगे कि स्काई वो जासूस है। इसके बाद नथानिएल अपने लोगों के साथ गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगता है। वो दूर से स्काई पे नजर
रखते हैं और तब जिम और उसके साथी कंफर्म कर लेते हैं कि स्काई सक्सेस के साथ मिली हुई है। इसके बाद हमें फिर से स्काई को दिखा जाता है जो कि अपनी मॉम के पास जाती है, तो वहीं पर उसे लूकास मिलता है जो उससे कहता है कि वो अब वापस टेरा नोवा न जाए और आगे बताता है कि वो यहाँ पर पोर्टल के जरिए बहुत सारी आर्मी को लाएगा जिससे कि वो उनकी हेल्प से टेरा नोवा पर कंट्रोल कर लेगा। इसके साथ ही वो अपने डेड नेथेनियल से बदला ले लेगा। ये सुनकर अब स्काई को भी लग रहा होता है कि ऐसे तो लूकास टेरा नोवा में सब कुछ बर्बाद कर देगा। और जैसे ही स्काई ये सारी बातें अपनी मॉम को जाकर बताती है तो स्काई की मॉम उससे कहती है कि तुम्हें तुरंत ही ये सारी बातें जाकर नेथेनियल को बता देनी चाहिए क्योंकि नेथेनियल उसकी मॉम का पुराना फ्रेंड होता है, इसलिए वो उसकी बात जरूर मान जाएगा। इसके बाद स्काई वहाँ से टेरा नोवा में नेथेनियल के पास चली जाती है और नेथेनियल से अपोलॉजी मांगते हुए उसे सारी बातें समझा देती है। और सक्सेस ने उसकी मॉम को हॉस्टेज बना रखा है और लूकास ने भी पोर्टल की कैलकुलेशन कंप्लीट कर ली है और लूकास पोर्टल की हेल्प से टेरा नोवा में एक आर्मी लाएगा जिससे कि वो टेरा नोवा पर अपना कंट्रोल कर सके। इसके बाद नेथेनियल और जिम लूकास को रोकने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन तब तक लूकास पोर्टल से वहाँ से चला जाता है क्योंकि लूकास यहाँ से फ्यूचर में आर्मी लेने के लिए गया होता है। इसके बाद स्काई की मॉम को नेथेनियल और जिम अच्छे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में ले आते हैं। इसके बाद हमें फ्यूचर में लूकास को दिखाया जाता है और वो अब बीबर नाम के आदमी के पास होता है और अब वो वहाँ से आर्मी लेकर टेरा नोवा में आने वाले होते हैं। तब नेथेनियल, जिम और उसके लोग उस पोर्टल के पास आ जाते हैं जिससे कि लूकास आर्मी को लेकर आने वाला होता है और इस टाइम 11 पिलग्रिमेज भी होता है जिस वजह से फ्यूचर से यहाँ पर लोग आने वाले होते हैं। उन लोगों के साथ ही जॉस की गर्लफ्रेंड कैरा भी आने वाले होती है, लेकिन तभी उस पोर्टल से एक आदमी बाहर आता है और खुद को ही ब्लास्ट कर लेता है। इस ब्लास्ट में काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और जिम वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद जिम को 3 दिनों बाद होश आता है तो वो देखता है कि टेरा नोवा बर्बाद हो चुका है। लूकास और मीरा के लीड में सेटलमेंट पर फिनिक्स ग्रुप ने कंट्रोल कर लिया है। तभी एलिसिया जिम के पास आकर बताती है कि नेथेनियल अभी भी मिसिंग है और फिनिक्स ग्रुप के लोग मेलकम को ट्रांसपोर्ट डिवाइस को रिपेयर करने के लिए कह रहा है जो कि डायनासोर के अटैक करने पर डैमेज हो गया था। भाई मीरा जिम को इंट्रोगेट कर उससे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जिम ऐसा दिखावा करता है कि उसने अपनी हियरिंग लॉस कर दी है और एक्सप्लोजन की वजह से उसे काफी कंफ्यूजन है, इसलिए मीरा जिम से कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकल पाती। भाई लूकास भी अब बीबर के साथ अपने सोल्जर्स को लेकर आ गया होता है और जिम इस टाइम अब नेथेनियल का पता लगाने के काम पे लग जाता है। फिर जिम को एलिजाबेथ के साथ नेथेनियल का छोड़ा हुआ एक क्लू मिल जाता है, इसलिए लूकास और बीबर जैसे गाड़ियों से बाहर जा रहे होते तो तभी जिम भी छुपकर उनकी गाड़ी में चढ़ जाता है और जैसे ही उनकी गाड़ी जंगल में रुकती है तो तभी जिम उनकी व्हीकल से उतरकर कोऑर्डिनेट को फॉलो करते हुआ नेथेनियल के पास पहुंच जाता है। फिर जिम नेथेनियल को टेरा नोवा के हालात के बारे में बताता है और लूकास यहाँ के बड़े एरिया में ब्लास्ट करने वाला है जिससे वो डायनासोर को यहाँ से हटा सके। फिर जिम, नेथेनियल और उसके आदमी उन बॉम्ब्स के पास पहुंच जाते हैं और फिर वे उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देते हैं। इसके बाद जिम वापस बेस पर लौट आता है। यहाँ पर वो अपने साथ रेडियो भी लेकर आता है। उसकी हेल्प से जिम वहाँ से जाने वाली गाड़ियों के बारे में नेथेनियल को बता रहा होता है। फिर नेथेनियल कुछ दिनों के भीतर ही 7 बार लूकास के एनवॉय पर अटैक कर देता है। जैसे इस सब के बारे में बीबर और लूकास को पता चलता है तो लूकास इससे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तब लूकास तुरंत ही उस आदमी को ढूंढने लग जाता है जो कि उनकी इन्फॉर्मेशन नेथेनियल और जिम को दे रहा है और जैसे ही वो जिम को चेक करते हैं तो उन्हें उसके पास रेडियो मिल जाता है। इससे उन्हें पता चल जाता है कि जिमी नेथेनियल को इन्फॉर्म कर रहा था। तब जिम उनसे फाइट करने लगता है, लेकिन तभी उसे लूकास के लोग वहीं पर पकड़ लेते हैं। फिर वो जॉस को तो वहाँ से जाने देते हैं, लेकिन जिम से सच उगलवाने के लिए उसे टॉर्चर करने लग जाते हैं और लूकास जिम से इन्फॉर्मेशन निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जिम उन्हें कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद हमें एलिजाबेथ के पास बीबर को दिखाया जाता है क्योंकि बीबर को किसी चीज ने काट लिया होता है और उसका जहर उस पर चढ़ रहा होता है। तब एलिजाबेथ उसे देखकर बताती है कि वो इससे मर जाएगा, लेकिन जिम के पास इस जहर से बचने का क्योर है, इसलिए बीबर जिम को तुरंत रिलीज कर दे ताकि जिम उसका ट्रीटमेंट करके उसे ठीक कर सके। और अब बीबर की हालत काफी क्रिटिकल होती है, इसलिए वो एलिजाबेथ की बात मानकर जिम को रिलीज करवा देता है और अब जिम एलिसिया की हेल्प से अपनी फैमिली के साथ वहाँ से जाने लगता है। लेकिन बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड उन्हें ढूंढ रहे होते तो उनसे बचने के लिए एलिसिया वहाँ पर ब्लास्ट कर देती है। इससे उन सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान उस ब्लास्ट की तरफ चला जाता है। तब जिम मौका देकर अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन इस सब के बीच में लूकास एलिसिया को खत्म कर देता है। फिर जैसे जिम और उसकी फैमिली बाहर आते हैं तो वहाँ पर नेथेनियल अपने लोगों के साथ उनका वेट कर रहा होता है। इसके बाद जिम नेथेनियल को एलिसिया की कही हुई बात बताता है। उन्हें पोर्टल और होप प्लाजा को अभी डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि फ्यूचर से हमारे लिए और खतरा न आए, चाहे हमें उस दुनिया से मिलने वाली सप्लाईज और पावर कट हो जाए। फिर फाइनली जिम और नेथेनियल इस चीज के लिए एग्री हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक साथ मिलकर टेरा नोवा को एक बेहतर जगह बनाएंगे। इसके बाद हमें लूकास को दिखाया जाता है जो कि अपने लोगों के साथ कुछ गाड़ियों में सप्लाईज को फ्यूचर में भेजने जा रहा होता है और लूकास के साथ स्काई भी जा रही होती है। तब जंगल में स्काई की हेल्प से नेथेनियल और उसके आदमी एक गाड़ी पर कब्जा कर लेते हैं और वैसी दूसरी गाड़ी लेकर जिम बम को उसमें रखकर चला आता है। तब उनकी दोनों गाड़ियां पोर्टल से फ्यूचर में चली जाती है और उन्हीं के साथ जिम भी फ्यूचर में चला जाता है। जिम फ्यूचर में इसलिए जाता है ताकि वो बम को ब्लास्ट करके पोर्टल को उड़ा सके और फिर आगे कोई भी फ्यूचर से टेरा नोवा में ना आ पाए। लेकिन टेरा नोवा में लूकास नेथेनियल और उसके आदमियों के पास से भाग जाता है। इसके बाद हमें जिम को दिखाया जाता है जो कि अब बम लेकर फ्यूचर में आ जाता है। वहीं पर बीबर अपने साथियों को टेरा नोवा के रिसोर्सेज को दिखा रहा होता है, लेकिन तभी उन्हीं में से जिम एक डायनासोर को रिलीज कर देता है और वो डायनासोर वहां मौजूद लोगों पर अटैक करने लग जाता है और जिम उस बम को एक्टिवेट करके वापस पोर्टल की ओर जाने लगता है। जिम पोर्टल की ओर जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे बीबर आकर उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। बीबर जिम को धमका रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर डायनासोर आकर उसे खा जाता है। तब जिम तेजी से वहाँ से पोर्टल की ओर भागने
लगता है और अब जिम के पीछे वो डायनासोर भी पड़ जाता है। साथ ही वहाँ पर ब्लास्ट भी होना शुरू हो जाता है, लेकिन जिम पोर्टल के खत्म होने से पहले ही वापस टेरा नोवा पर आ जाता है। इसके बाद हमें लूकास को दिखाया जाता है जैसे कि वापस नेथेनियल पकड़ लेता है और फिर लूकास को काफी ज्यादा मारता है। तब लूकास को लगने लगता है कि अब वो उनसे नहीं जीत सकता है, तो नेथेनियल के साथ अच्छे से बात करने लग जाता है और लूकास कहता है कि अब वो ये काम छोड़ देगा। ये सब देखकर नेथेनियल लूकास को गले लगा लेता है, लेकिन लूकास इसका फायदा उठाकर नेथेनियल को चाकू मार देता है। लेकिन तभी वहाँ पर स्काई आकर लूकास को शूट करके मार देती है और थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि लूकास की डेड बॉडी वहाँ पर नहीं होती। भैया पोर्टल की तबाह होने की वजह से अब फ्यूचर से अब टेरा नोवा में कोई भी नहीं आ सकता था, इससे कि मीरा का अपनी बेटी से मिलने का चांस चला जाता है। इसके बाद हमें जिम की फैमिली और नेथेनियल को दिखाया जाता है। वो लोग अब वापस टेरा नोवा के सेटलमेंट में लौट आते हैं और यहाँ के सभी लोग वापस मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर नेथेनियल और जिम को वहाँ की गाड़ियों में एक स्टैचू मिलता है। तब ये सोच रहे होते हैं कि ये स्टैचू यहाँ पर कहाँ से आया। फिर उन्हें पता चलता है कि उस पोर्टल के अलावा यहाँ पर और भी पोर्टल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने टेरा नोवा के इस टाइम में आने के लिए पहले बहुत सारे टाइम ट्रेवल एक्सपेरिमेंट किए थे। वही जिम अब टेरा नोवा के अपने घर पर अपनी पूरी फैमिली के साथ आसमान में टूटते हुए तारों को देख रहा होता है। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे एंड हो जाती है। ऐसी और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।